हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले में करीब 186 करोड़ रुपए के विकास कार्य का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने चंबाघाट में कृषि कार्यालय, वेंडर मार्केट सोलन के उद्घाटन समेत अन्य उद्घाटन व अन्य शिलान्यास किए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और इनके अलावा कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने सोलन बस अड्डे पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जेठड़ी गैंग के 5 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने की है। गिरफ्तार हुए 5 शूटर्स किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। पुलिस ने बताया कि सभी पकड़े गए शूटर्स हरियाणा के रहने वाले हैं। शूटर्स की पहचान राहुल उर्फ बाबा, परवीन उर्फ दादा, रोहताश, मोहन और सचिन के रूप में हुई। शूटर्स के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 32 बोर की पिस्टल और कारतूस बरामद किए। लोकसभा चुनाव को लेकर आज शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव की आगे की तैयारियों की चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए बाकी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। उम्मीद ये भी की जा रही है कि बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक दूसरी लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं और इससे पहले 2 मार्च को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होगी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं और सूत्रों का यह कहना है कि बैठक में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर अभी चर्चा की जानी बाकी है। तो आज बुलाई गई बैठक में इन राज्यों की लोकसभा सीटों पर सीईसी की बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने 8 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 39 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा वाले हिस्से का उद्घाटन किया है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम ने गुरुग्राम में रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिनंदन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना होने के साथ ही देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। इसके शुरू होने से दिल्ली से गुरुग्राम तक दूरी महज 25 मिनट से पूरी हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और इस मौके पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे यहां अयोध्या शहर पहुंचकर खुशी हो रही है। मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं कि रामलला का इतना भव्य मंदिर बना है। उन्होंने कहा, राम हमारे रोम रोम में बसे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पार्टी कार्यालय में मुलाकात की। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर नाम के ऐलान पर चर्चा की गई है। मीडिया में बातचीत करते हुए अजय राय ने बताया कि हमने शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के सदस्य के चुनाव लड़ने की मांग की है। और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि सपा कांग्रेस की पहली बैठक की है। 80 लोकसभा सीटों पर कैसे चुनाव लड़ें, इसको लेकर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि सरकार ने 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक सिखाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को 15,000 ड्रोन दिए जाने का लक्ष्य है। नमो ड्रोन योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके साथ ही ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 15,000 रुपए भी दिए जाएंगे और इस योजना के तहत महिलाओं को कृषि के अलग अलग कार्यों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी, जिसमें फसलों की निगरानी से लेकर कीटनाशकों, उर्वरकों और का छिड़काव और बीज बुआई जैसे काम शामिल।
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर बड़ी टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए। कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई को वक्त देने से साफ इनकार करते हुए ये भी पूछा कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या काम किया, कितना डेटा मिलान किया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि मिलान के लिए समय मांगना सही नहीं है, हमने आपको ऐसा करने का निर्देश दिया है। आखिरकार सारा ब्यौरा मुंबई मुख्य शाखा में भेजा जा चुका है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून की मोहलत की मांग की गई थी।